सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सर्वप्रथम करें, सबसे पहले करें। जो भी विद्वान व्यक्ति होते हैं वो जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य होते हैं, उन्हें पहले करते हैं। अक्सर हमारी दिनचर्या में यह होता है कि हमारे सामने जो भी काम आए हम उसे करने लग जाते हैं और उसी में समय हमारा लग जाता है। और ऐसे ही छोटे छोटे कामों में कितना सारा समय चला जाता है पता ही नहीं चलता। और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य होते हैं, उन्हें हम कर ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि सोचते रह जाते हैं कि आज मुझे यह करना है, आज मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। इतने सारे हम मतलब लिस्ट बना के रखते हैं और पता ही नहीं चलता हमारा पूरा दिन कैसे बीत जाता है। तो यदि हमें अच्छी सफलता चाहिए तो हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण अनिवार्य कार्यों को करना पहले जरूरी समझना है। तो हम इस तरह से 3 कॉलम बना लें, 3 बिंदु, पहला A, B, C इस तरह से। और पहले में A में हम अनिवार्य कार्यों को रखें, B में महत्वपूर्ण कार्यों को रखें और C में सामान्य कार्यों को रखें। इस तरह से यदि हम करते हैं तो हमारा समय का सही उपयोग होगा, समय प्रबंधन हो जाएगा और हमारे सारे कार्य अच्छे से भी पूर्ण हो जाएंगे। जैसे कि अनिवार्य कार्य, जब हमारे अनिवार्य कार्य हो जाते हैं, जो भी हमने सोचा है कि आज हमारा सबसे पहला काम यह है और इसे आज मैं करके रहूंगी। जैसे कि मैं अपना बताऊं कि सुबह की सैर को जाना, वहां से फिर आके आधा घंटे एक्सरसाइज करना, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन के लिए मुझे ऊर्जा मिल जाती है और एकदम मस्त अच्छा महसूस होता है। और फिर समय मिला तो थोड़ा बुक पढ़ना, यह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं अपने समय की शुरुआत करती हूँ। तो मेरे अनिवार्य कार्य होते हैं। और फिर महत्वपूर्ण कार्य जो है कि भोजन बनाना, टिफिन बनाना, मतलब सारे घर के जो कार्य हैं जरूरी, यह महत्वपूर्ण कार्य हुए। और अपने महत्वपूर्ण कार्य पहले हम अनिवार्य कार्यों को रखें। जब वह काम हमारे हो जाते हैं तो फिर महत्वपूर्ण कार्य करें। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय मिल गया और वह भी हो गए, तब हम सामान्य कार्यों को करें। तो इस तरह से यदि हम करते हैं, जैसे कि प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप अभी परीक्षा चल रही है तो परीक्षा है तो आप परीक्षा पर फोकस करें। आप लोग क्या करते हैं कि परीक्षा चलती रहती है, हम खेलने निकल गए, क्रिकेट खेलने चले गए, 1 घंटे की जगह 2 घंटे 3 घंटे लगा दिए वहीं। मतलब इतना सारा समय हमारा परीक्षा के समय खेल कूद में चला गया। जबकि इतना समय हम हर समय को बांट बांट के कि हमें आधा घंटा खेलना है, 2 घंटे पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, कितना सारा हम ऐसे समय को सेट करके समय प्रबंधन करें। यदि हमारा समय सही कार्यों में उपयोग हो रहा है तो सही परिणाम आएंगे। और यदि हमारा समय गपशप में जा रहा है तो परिणाम भी हमारा फिर उतना अच्छा नहीं आएगा, संतोषजनक नहीं रहेगा। इसलिए हमें सही कार्यों में समय का उपयोग करना है और सबसे पहले हमें सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य कार्यों में समय लगाना है। ऐसे हम कोशिश करें। ऐसा हर कार्य के लिए होता है, हर काम के लिए होता है। जो काम हमारा सबसे अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, जिसे हम सीखना चाहते हैं, जिसे हम करना चाहते हैं, जिसमें अपना बेस्ट देना चाहते हैं, उसके लिए हम सर्वप्रथम समय निकालें और उसमें अपना बेस्ट दे सकें, इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। इस तरह से हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। यानी हम ध्यान रखें कि जो भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसे सबसे पहले शुरुआत करें, ना कि हम ऐसे छोटे मोटे कामों में उलझे रहें और पूरा समय हमारा दिन भर का ऐसे ही चला जाए। इस तरह से हम अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं। यदि आपको वह फसल पसंद नहीं है, यदि आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं, तो आप उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। यही सफलता का सिद्धांत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा इसे सब तक शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर ऐसी ही जीवन उपयोगी बातें बताई जाती हैं। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चमकते रहिए।